नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आप दोनों की इस वक्त क्या एनर्जी है। दोनों की एनर्जी देखने वाले हैं हम, ठीक है। पहले इस डेक से आपके पार्टनर के लिए कार्ड्स निकालेंगे और फिर आपके लिए इस डेक से कार्ड निकालेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव। देखते हैं क्या एनर्जी हमें मिलती है यहाँ पर, ठीक है। आपके पर्सन इस वक्त किस सोच में है, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा। सबसे पहला ही कार्ड है द सन। गाइस, आपके पर्सन ना आप दोनों के फ्यूचर के बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील कर रहे हैं। इस इंसान को एक समझ में आ चुका है कि आपके साथ ही सारी खुशियाँ हैं। एक बात यहाँ पर ऐसी भी दिखाई दे रही कि हो सकता है कि आपके पर्सन, देखो इस इंसान ने इतना ज़्यादा गुस्सा किया आपके ऊपर, ठीक है, इतनी ज़्यादा बातें बिगड़ी इस रिश्ते में, लेकिन हुआ क्या है कि आपके पार्टनर को आज भी पता है कि आप उनसे कितना ज़्यादा प्यार करते हो। आज भी इस इंसान को पता है कि एक 3D लेवल से ऊपर ये रिश्ता है, ठीक है। आपके पार्टनर को एक ऐसी बात भी है कि आप उनसे बातें छुपा रहे हो। एक तो बहुत हैप्पीनेस फील करते हैं जब उनको ये लगता है कि आप बहुत प्यार करते हो, लेकिन दूसरे ही पल इस इंसान को गुस्सा भी आता है कि आप उनसे बातें छुपाते हो। मे भी कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसे है कि वो समझ जाते हैं, ठीक है, चाहे अच्छी हो या बुरी, आप कैसी भी बातें उनसे छुपा रहे हो वो समझ जाते हैं कि आप उनसे कुछ तो छुपा रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर जो एनर्जी आई है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी आई है। या तो इस इंसान का किसी के साथ झगड़ा हुआ है, ठीक है, या तो इस इंसान को किसी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, या तो हालात के ऊपर गुस्सा आ रहा है कि आपके साथ वो कितना खुश फील करते थे, कितना हैप्पीनेस फील करते थे, और आज आपके बिना वो कैसे हैं, किस हाल में है, इस बात पर गुस्सा आ रहा है। और देखते हैं क्या एनर्जी हमें मिलती है। तो यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन को अट्रैक्शन भी फील हो रहा है इस वक्त। अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाए तो आपके पार्टनर आपकी तरफ आने के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं। इस इंसान के दिल में मुझे ऐसा लगता है कि सिचुएशन को लेकर बहुत गुस्सा है कि वो आपसे मिल नहीं सकते, वो आपसे बात नहीं कर सकते। इस वजह से इस इंसान को बड़ी तकलीफ हो रही है। राशि यहाँ पर है एरीज, लियो, सैजिटस। मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब है, शायद आपको ठीक से सुनाई ना दे। अब देखते हैं यहाँ पर और क्या एनर्जी आती है। ओके, तो यहाँ पर हमें मिल चुका है डेथ। देखो कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी है कि ये आपके जो पार्टनर है वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। और यहाँ पर आश्चर्य की बात आप देखोगे तो यहाँ पर देखो किंग ऑफ सोर्ड्स है और उसके नीचे यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। हो क्या रहा है कि आप दोनों की जो एनर्जी है, या तो दोनों बहुत गुस्से वाले हो, कोई किसी के लिए कुछ भी एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। दोनों का गुस्सा इतना ज़्यादा मतलब सातवें आसमान पर हो सकता है। जब भी आप दोनों एक दूसरे से बात करने की कोशिश करते हो तो आप दोनों में झगड़े ही ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपके पार्टनर को एक डर ऐसा भी है कि वो नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, वो इस रिश्ते में आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जब वो आपसे बात करेंगे तो क्या आप उस बात को मानोगे कि वो तो ऑफर लेकर आपके पास आने के लिए रेडी है, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स अट्रैक्शन है, वो आना भी चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। रीबर्थ का कार्ड है, डेथ का कार्ड है। तो आपके पार्टनर बड़े लालायित हो रहे हैं, तड़प रहे हैं आपके तरफ आने के लिए। वो इस रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हैं। उनको पता है कि उनका हैप्पीनेस आपके साथ है, लेकिन ये जो आप दोनों का स्वभाव है ना गाइज, बड़ा जिद्दी है। आपके पार्टनर को ऐसा अभी इस वक्त फील हो रहा है कि वो आना तो चाहते हैं लेकिन आप उनकी बात मानोगे ही नहीं। ये करंट एनर्जी है, ज़रूरी नहीं कि ये हमेशा रहेगी, ठीक है। ये आपके पार्टनर की इस वक्त की सोच है। देखो वापस वही एनर्जी कि आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। इस इंसान की जो एनर्जी है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मिलना चाहते हैं आपसे, बात करना चाहते हैं आपसे, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपके फ़ोटोज़ देख रहे हैं, तड़प रहे हैं आपसे मिलने के लिए। लेकिन वही बाधा है इसमें कि उनको ऐसा लगता है कि आप गुस्सा करोगे, उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी बात नहीं मानोगे। इस एनर्जी में आपके पार्टनर इस वक्त है। अब हम देखते हैं कि इस वक्त आपका क्या हाल है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा यहाँ पर रखते हैं। तो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से यहाँ पर एनर्जी आई है, आपके पर्सन आपसे दूर रहना ही नहीं चाहते, लेकिन ये इंसान इसको अपनी मजबूरी समझ रहा है। इस इंसान को आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली करनी है, लेकिन उनको आपके गुस्से का भी डर है, ठीक है। अब आपकी एनर्जी देखते हैं इस वक्त। मेरे जो व्यूअर्स है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा
इस वक्त मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है इस इंसान को लेकर, इस रिश्ते को लेकर। देखते हैं अब आपकी एनर्जी क्या है। ओके, आप में से कुछ लोग ऐसे कि जो इस इंसान के ऊपर ऑनलाइन नजर रख रहे हो। और देखो, पहले ही कार्ड ने बता दिया कि आपके अंदर गुस्सा है। यहाँ पर भी वो शो हो रहा है कि आपके अंदर थोड़ा गुस्सा है, थोड़ी नाराजगी है, और गाइस आप में ना थोड़ी बचकानी हरकतें भी हैं, या ये वाइस वर्सा हो सकता है कि आपको इस इंसान के ऊपर बहुत गुस्सा आता है कि ये इंसान बड़ा चाइल्डिश है, ये बड़ा बचकानी हरकतें करता है, ये बातों को नहीं समझता है। और क्या है, क्या एनर्जी है इस वक्त? ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है कि आपको लगता है कि आपका पार्टनर बड़ा घमंडी है। आपको लगता है कि या तो ये बड़ा बचकानी हरकतें करते रहता है, या तो अपने घमंड में जीता है। ये तो कभी समझता ही नहीं है आपके जज्बात को, आपकी भावनाओं को, ये झुकता ही नहीं है। ये सारे नेगेटिव ख्याल आपके मन में आ रहे हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि आप चाहते हो कि इस इंसान ने खुद लीड करना चाहिए। आप चाहते हो कि इंसान वापस आना चाहिए, इसने खुद होकर लीड करना चाहिए। अब आप इस इंसान की तरफ देखो, जाने के लिए तो आप तड़प रहे हो, आप इस इंसान के ऊपर वॉच भी रख रहे हो, लेकिन आप खुद होकर कोई स्टैंड नहीं लेना चाहते। एक कार्ड यहाँ पर उछल कर आया है और यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स से आपने ब्लॉक करके रखा है इस इंसान को। उछल कर आ गया अचानक ये कार्ड। एक तो आप मुझे बड़े गुस्से में दिखाई दे रहे हो, बड़े नाराज दिखाई दे रहे हो, ऊपर से आपने इस इंसान को ब्लॉक करके रखा है क्योंकि आप खुद इस इंसान से बड़े परेशान आ गए हो। इसके जो बर्ताव है, इसकी जो हरकतें हैं ना, इससे जो घमंड दिखाया है, जो आपको हर्ट किया है, उसकी वजह से आपने तो इस इंसान को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। या ये वाइस वर्सा हो सकता है कि इस इंसान ने आपको ब्लॉक करके रखा है और आप इंतजार कर रहे हो कि ये कब अनब्लॉक करेगा, ये कब आपसे बात करेगा, इसका ईगो, इसका घमंड कब हटेगा, इसका इंतजार कर रहे हो आप। ऐसे भी हो सकता है। देखो गाइस, जनरल रीडिंग है, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट तो नहीं हो सकती, लेकिन हाँ, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपने इस इंसान को ब्लॉक करके रखा है और वो भी बड़े गुस्से में आकर किया है। ठीक है, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है। राशि एरीज, लियो, सजिटेरियस है यहाँ पर। और क्या एनर्जी है आपकी, देखते हैं। हर्मिट मोड में हो आप। देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि या तो आपको ऐसा समझ में आ रहा है कि आपकी भी कुछ गलतियां हुई थी, ठीक है, या तो इस इंसान को समझने में आपने कुछ गलतियां कर दी थी, या तो आपको लगता है कि इस इंसान ने अपनी गलतियों को समझना चाहिए, इसने सोचना चाहिए, अपनी गलतियों पर विचार करना चाहिए और उसके बाद ये जो रिश्ता है इसको आगे बढ़ने में कोई एक्शन लेना चाहिए। आपको लगता है कि ये इंसान कोई एक्शन नहीं लेता है, आपको लगता है कि इंसान हमेशा आपके अगेंस्ट बात करता है। ये जो हर्मिट की एनर्जी है, वर्गो राशि भी हो सकती है आपकी। और क्या है, देखते हैं। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जी क्या है। ओके, तो यहाँ पर हमें 2 कार्ड मिल चुके हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, ये तो तय हो चुका है कि आपका पार्टनर बड़ा गुस्से वाला है। ये कार्ड देखो आपके पार्टनर की एनर्जी में आया है। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है और दोबारा यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है। ये यहाँ पर तय हो चुका है कि आपके पार्टनर गुस्सा करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ओह माय गॉड, अब क्या बोलूं मैं, ओह माय गॉड। देखो गाइस, ये यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है। कहीं ना कहीं आप दोनों को भी पता है कि आप दोनों ने गुस्से में आकर, ठीक है, कुछ नाराजगी दिखाकर मतलब इस रिश्ते को खराब किया है। और कहीं ना कहीं आप भी मानते हो कि आप में भी बड़ी जिद है, आप भी कभी कभी ईगो में आ जाते हो या आपको गुस्सा बहुत आ जाता है। कि यहाँ पर भी आपके जो मैंने कार्ड्स निकाले वहां पर भी किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स आए हैं, और आपके पार्टनर के लिए जो मैंने कार्ड्स निकाले उसमें भी किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स आए हैं। और सिर्फ इतना ही इत्तेफाक नहीं है, तो एक के नीचे एक आए हैं। मतलब यहाँ पर आपके पार्टनर का कार्ड आया तो यहाँ पर आपका, और यहाँ पर आपके पार्टनर का कार्ड आया है तो यहाँ पर आपका। ये एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आप और आपके पार्टनर दोनों भी बड़े गर्म मिजाज के हो, ठीक है। और इस वजह से आप दोनों ने बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में कड़वाहट का सामना भी किया है, सिर्फ अपने गुस्से की वजह से।
आपको गुस्सा आता है, आपके पार्टनर को गुस्सा आता है, मतलब कोई किसी को समझने के लिए तैयार ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर जो एनर्जी है, मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी जो नज़र आई है, क्योंकि यहाँ पर डेथ की एनर्जी है, यहाँ पर रीबर्थ की एनर्जी है। आपके पार्टनर तो चाहते हैं एक नई शुरुआत करना, यहाँ पर तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि वो इंसान चाहता है एक नई शुरुआत करना, और कहीं ना कहीं आपके मन में मुझे ज़्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा है। या कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, आप इस इंसान को हमेशा ब्लेम करते आए कि तुमने बहुत गलतियाँ कर दी। देखो, आज की जो यहाँ पर एनर्जी है, आपसे भी ज़्यादा ये इंसान आपकी तरफ आने के लिए तड़प रहा है। कैसे? दी सन की एनर्जी है, आपके पार्टनर चाहते एक फ्यूचर ब्राइट, ठीक है। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पर डेथ की एनर्जी है। ये तीनों कार्ड क्या बता रहे हैं? ये पार्टनर आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं, और डेथ की एनर्जी बता रही है रीबर्थ। ओके, आपसे भी ज़्यादा इस इंसान को आपकी तरफ आने की तड़प ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। आप तो भी बहुत गुस्से में आकर इस इंसान को या तो ब्लॉक कर दिया है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो समझ तो पा रहे हो, लेकिन इस इंसान का गुस्सा ही इतना है कि आपको लगता है कि नहीं बात करनी इस इंसान से। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। और कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसी कि आपने मतलब ये डिसाइड ही कर दिया है कि ये बड़ा गुस्से वाला है, ये बड़ा घमंडी है, और ये वापस नहीं आएगा, ये आपको अनब्लॉक नहीं करेगा, ये आपने डिसाइड कर लिया है, ठीक है। और जो आप सोच रहे हो फिर वैसे ही घटित होता जा रहा है। तो आपको अपनी सोच को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। आप क्या सोच रहे हो कि इसने आपको ब्लॉक कर दिया है, आप सोच रहे हो कि ये घमंडी है, आपको लगता है ये बड़ा गुस्से वाले तो है, दोनों भी हैं, तो आपको लगता है ये गुस्से वाला है, तो ये क्या वापस आएगा, ये क्या नई शुरुआत करेगा। आपको लगता है कि आप समझदार हो, लेकिन ये इंसान नहीं है। ये आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर आई है। तो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों को भी आवश्यकता है एक दूसरे को समझने की। और बॉटम में दोनों की एनर्जी क्या है? यहाँ पर द डेविल है, यहाँ पर द वर्ल्ड है। ये एनर्जी आपके पार्टनर की है, वो इंसान तो खींचा चला आ रहा है आपकी तरफ, देखो। और यहाँ पर एनर्जी है द वर्ल्ड की। ये इंसान आपकी दुनिया है, आप इस इंसान को कभी भूल नहीं सकते। और ये आपके पार्टनर की एनर्जी है डेविल। हो सकता है कुछ नेगेटिव ख्याल हो सकता है चाहे जो भी हो, लेकिन इस इंसान के लिए आप एक एडिक्शन बन के हो। ये इंसान आपके बिना नहीं रह सकते। यहाँ पर देखो, डेविल के नीचे द लवर्स का कार्ड है गाइस, और यहाँ पर देखो 3 ऑफ सोर्ड्स है। मुझे तो आज ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप इस इंसान से भी ज़्यादा हर्ट हो, आप इस इंसान से ज़्यादा रूठे हुए हो। आपके पार्टनर तो भी आपकी तरफ आने के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन मे भी आप में से कुछ लोगों ने इस इंसान को ऐसी एनर्जी देना शुरू कर दिया है, कुछ नेगेटिव एनर्जी देना शुरू कर दिया है। आप उस दर्द से, आप उस तकलीफ से निकल नहीं पा रहे हो। और जिस तरह से यहाँ पर एनर्जी आई है द डेविल और द लवर्स, आपके पार्टनर ना किसी पर अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, तो वो आपको मिलने के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, इमोशनली भी फील कर रहे हैं। और ये आपकी एनर्जी है कि आप उस दुख से, उस दर्द से, ये 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना, यहाँ पर द लवर्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपसे प्यार करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। और आप उसी दर्द में जी रहे हो पास्ट के, जबकि ये इंसान आपकी दुनिया है, लेकिन फिर भी आज भी आप उसी दर्द में जी रहे हो। आप उस दर्द को भूलने के लिए तैयार नहीं हो। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है। हो सकता है कि इस इंसान ने हमेशा आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया, या कुछ ऐसी बातें घटित हो गई कि आपका दिल ही टूट गया। तो आज भी आप उस दर्द से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं हो, जबकि आपके पार्टनर आपको प्यार देना चाहते हैं, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, वो अपना हाथ बढ़ाना चाहते हैं, वो बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, एडिक्शन सा फील कर रहे हैं। और हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें हैं जिसके बाद आपने इस इंसान को गलत समझा है, ऐसे भी हो सकता है। और दी वर्ल्ड, चाहे आप इस इंसान को कितना भी गलत समझे, चाहे आपको ऐसा फील हो कि ये बड़ा घमंडी है, ये बड़ा गुस्से वाला है, ये क्या वापस आएगा, उसके बावजूद भी आज भी आपने इस इंसान को अपनी दुनिया बना के रखा है। ये कुछ कम नहीं है। एक तो आप उस दर से बाहर निकलना नहीं चाहते, ऊपर से आपने इस इंसान को अपनी दुनिया बना के रखा है। और ये इंसान देखो कितना प्यार करता है आपसे। अब कौन किसको समझाए, लेकिन आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस ज़रूर आना चाहते हैं। तो ये खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर आई कि ये इंसान प्यार बहुत करता है आपसे। ओके, अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स आपको इस वक्त क्या बताना चाहते हैं। मुझे तो दोनों की एनर्जी ऐसी फील हो रही है कि देखो, आपके पर्सन तो आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपके लिए भी इंसान अपनी दुनिया है, लेकिन आपने अपने मन को सिकुड़ लिया है। आप खुश नहीं हो, आप बहुत दुखी हो। और जिस तरह से आपका ये दुख है, देखो मिलना तो आप भी चाहते हो ना,
6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मिलना तो आप भी चाहते हो, लेकिन आप उस दर्द को भूल नहीं पा रहे हो। जो दर्द इस इंसान ने आपको दिया है, आज भी आप उस दर्द को भूल नहीं पा रहे हो। और देखो यहाँ पर भी बॉटम में द हर्मिट की एनर्जी है। आपके पर्सन भी समझते हैं गाइस, आप मत समझो ये कि इंसान नहीं समझता। देखो आपके लिए भी द हर्मिट आया है, आपके पार्टनर के लिए भी आया है, तो आप ऐसा मत समझो कि इस इंसान को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मिलना तो दोनों भी चाहते हो, ये आपकी एनर्जी है 6 ऑफ कप्स की। मिलना दोनों भी चाहते हो, लेकिन समझ ही नहीं पा रहे हो एक दूसरे को। और आप तो कुछ ज़्यादा ही इस इंसान को गलत समझ रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। अब हर किसी के लिए वो अलग सिचुएशन हो सकती है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर एनर्जी आ रही है, मुझे लग रहा है कि आपने इस इंसान को कुछ ज़्यादा ही गलत समझा है। जितना कि वो इंसान बुरा नहीं है, जितना कि वो इंसान गलत नहीं है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर आई है। ठीक है, अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए इस वक्त क्या गाइडेंस है, इस वक्त आप उनको क्या बताना चाहते हो। ओके, सबसे पहला कंपेयर का कार्ड है, फूल का कार्ड है, प्रोजेक्शन का कार्ड है। गाइस मैं आपको एक बात बता दूं, आप और आपके पार्टनर दोनों भी एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस रिश्ते की आप चाहे जितना भी एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करो, जबकि इंसान आपकी दुनिया बन चुका है और आपके पार्टनर भी आपकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहते हैं, तो इस रिश्ते की बहुत जल्द एक नई शुरुआत होने वाली है। आप दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करना बिल्कुल बंद कर देना है। कोई भी कंपेयर नहीं करता है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप दोनों कंपेयर करें एक दूसरे को, कौन किससे ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन दोनों भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो ये कंपेयर करना बंद कर दो। यहाँ पर प्रोजेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, तो नेगेटिव सोचना बंद कर दो। सोच समझ कर डिसीजन लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, बैलेंस करना है और कन्फ्यूजन को हटाना है, कंपेयर करना छोड़ देना है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।